Now the next topic is electric potential energy. The electric potential energy of a system of point charges may be the amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them in from infinity. Means if we are assembling the charges at a point, if we are assembling the charges if we are assembling the charges at a point from infinity, the work which we have to done in bringing them together is known as electric potential energy. यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाकर असेंबल करने में जो वर्क डन हमें करना होता है, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट. For example, we are going to calculate the electric potential energy for a system of 2-point charges. System of 2-point charges. Now consider a charge Q1 is at rest at point A. Now the charge Q1 is at rest at this point, suppose A. Now no work is to be done in putting the charge Q1 at this point, because no electric field or no potential is initially present here, so work done is 0. Now from this charge at a distance r12 there is another point, it may be suppose B, and we want to bring another charge Q2 which is at infinity to this point. दोबारा समझिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कंसिडर करा कि एक टेस्ट चार्ज है Q1 जो A पॉइंट पर रेस्ट में रखा हुआ है, तो इसको यहाँ पर रखने में क्या वर्क डन करना पड़ा? कुछ भी नहीं, 0. क्यों? कोई भी पोटेंशियल यहाँ इनिशियली प्रेजेंट नहीं था. अब हमने मान लिया एक और पॉइंट B जो R12 डिस्टेंस पर है Q1 से, तो इस पॉइंट B पर एक दूसरा चार्ज, क्योंकि असेंबलिंग चार्ज के में जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, तो वी आर असेंबलिंग 2 चार्जेस. पहला चार्ज यहाँ पे रखा मान लिया हमने, दूसरे चार्ज को हम इन्फिनिटी से कहाँ पर ला रहे हैं? B पर ला रहे हैं. तो व्हाट विल बी द वर्क डन? यहाँ पर जो Q2 को लाने में वर्क डन होगा, दैट विल बी ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ Q1. ये हो जाएगा V1. तो अब हम क्या कैलकुलेट करें कि B पॉइंट पर Q1 चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1. क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसे V1 मान लेता हूं. डेफिनेशन है 1/4πε0 Q1/R12. तो B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? इतना. नाउ वर्क डन in moving charge at point B. B पॉइंट पर चार्ज को लाने में वर्क डन. तो क्या डेफिनेशन है वर्क डन की? वर्क डन जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, बिकॉज पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज. तो वर्क डन W1 तो फर्स्ट चार्ज के लिए था, W2 में बी रिटन एज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. कितना पोटेंशियल है? V1 ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय द चार्ज कौन सा ला रहे हैं? Q2. तो V1 Q2, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम दिस. इट इज 1/4πε0 एंड Q1, दिस इज Q2 अपॉन R12. ओके. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें निकालना है नेट वर्क डन. अब ये नेट वर्क डन किसका? फॉर द असेंबलिंग ऑफ बोथ द चार्जेस. दोनों चार्जेस को असेंबल करने का वर्क डन. W किसके इक्वल होगा? W1 प्लस W2 के इक्वल होगा. W1 क्या है? 0. W2 क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12. ये W2 है. एंड दिस वर्क डन विल स्टोर्ड इन द सिस्टम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज वाई it is representing by symbol U is equal to W1 plus W2 and is equal to
1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. Okay, now the potential energy due to a system of 3 point charges, यानी पहले हमने फाइंड आउट करा पोटेंशियल एनर्जी टू द सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस, नाउ वी आर टेकिंग 3 point चार्जेस। 3 point चार्जेस में अगर हम बात करते हैं थर्ड चार्ज की, तो 2 चार्जेस को पुट करने में वर्क डन हमने कैलकुलेट करा। फिर दोबारा से एक बार देखते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट ए, देयर इज अ चार्ज Q1 एट दिस पॉइंट, W1 is 0. Now we are bringing another charge here which is Q2 from infinity. This point is B at a distance R12 from this. तो इसे लाने में वर्क डन W2 we have calculated it is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 due to the potential of first. और अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। नाउ वी आर मूविंग, वी आर ब्रिंगिंग अनदर चार्ज Q3। कहाँ पे था ये भी इन्फिनिटी पे था। कहाँ ला रहे हैं? सी पॉइंट पर ला रहे हैं। और ये सी पॉइंट इन दोनों चार्जेस से, ये 2 और 3, तो ये R2 3 डिस्टेंस पर है, 1 से ये R1 3 डिस्टेंस पर है। तो इस चार्ज Q3 को सी तक लाने में जो वर्क डन होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर हम निकालेंगे पहले नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1। इसे V1 मान लेता हूं। इट इज 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R13। Similarly, electric potential at point C due to Q2 की वजह से, यहाँ क्योंकि 2 चार्ज पहले यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये भी यहाँ पर पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा, दूसरा चार्ज भी यहाँ पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा। तो मैंने पहला पोटेंशियल कैलकुलेट कर दिया जो यहाँ पर था। सेकंड पोटेंशियल में कैलकुलेट कर रहा हूँ, इट इज 1/4 pi epsilon naught Q2 upon R23। यानी ये 2 पोटेंशियल्स यहाँ पहले से ही प्रेजेंट हैं while we are moving the charge Q3। तो नेट पोटेंशियल कितना हुआ? नेट पोटेंशियल मैंने यहाँ पे लिखा था, नेट पोटेंशियल मतलब V which is equal to V1 plus V2 and is 1/4 pi epsilon naught में भी टेकन एज कॉमन। और क्या बचा? Q1 upon R13 बचा और Q2 upon R23 बचा। तो इतना पोटेंशियल यहाँ प्रेजेंट है। तो नाउ द वर्क डन इन मूविंग Q3 एट C। Q3 को C पर लाने में वर्क डन W इज इक्वल टू, इसे W3 इसको हम मान सकते हैं W3, क्योंकि 1 2 वी हैव कैलकुलेटेड। W3 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा VQ3। V की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1/4 pi epsilon naught है Q1 upon R13 Q2 upon R23 into Q3, ये हो जाएगा। Now we are having the work done in bringing charge Q1 W1, work done bringing charge Q2, now the work done in bringing charge Q3। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? वर्क डन इन assembling the 3 charges from infinity to this point, these points। Now we are going to calculate the net work done, which is equal to W1 plus W2 plus W3। W1 is 0, W2 is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12। W3 वर्क डन ड्यू टू W3 से जो वर्क डन है ये हमने कैलकुलेट करा है, लास्ट में लिख रखा है। व्हाट इज दिस? 1/4 pi epsilon naught, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 upon R13 प्लस Q2 upon R23।
ये हो गया एंड Q3, ये हो गया हमारा W1, दिस इज W2, दिस इज W3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4πε0 कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन आ गया, और क्या बचा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, यहाँ पर क्या आ रहा है Q1 Q3 आएगा, Q3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, and this work done will be stored as the electric potential energy of the system and is representing by symbol U, and this will be the net work done in bringing three charges, in assembling three charges at that point. Similarly, for n charges के लिए we can take the summation of this is 1/4πε0 summation for all qi qj डिवाइडेड बाई rij। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें तो यहाँ पर हमें एक फैक्टर 1/2 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड देयर मस्ट बी डबल समीशन i varies from 1 to n, ये हो गया फर्स्ट टर्म के लिए, एंड देन वी कैन राइट j varies from 1 to n एंड qj अपॉन rij। ये जो हाफ है ये किस लिए लिया गया है, क्योंकि वाइल वी आर समिंग इन दिस वे देन फ्यू टर्म्स विल बी रिपीटेड। उन रिपीटेड टर्म्स को इग्नोर करने के लिए हम इसमें जब n चार्जेस के असेंबलिंग के लिए नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो उसको उसकी नेट वैल्यू को हाफ कर देते हैं पेयर्स को बैलेंस करने के लिए, एंड दिस इज कंप्लीटेड।